हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2008 में रिलीज होने वाली जंपर मूवी के बारे में। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें ह्यूमंस को ऐसी सुपर पावर्स मिल जाती हैं जिसकी मदद से वो कहीं पे भी एक झटके से टेलीपोर्ट हो सकते हैं। अब ऐसी सुपर पावर्स आने के बाद वो इंसान क्या करते हैं और उनकी लाइफ में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, ये सब जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को पिरामिड्स पे खड़ा देखते हैं। दरअसल यही लड़का हमारी मूवी का हीरो है, जिसका नाम है डेविड। जिसके बाद मूवी फ्लैशबैक से सीधा पास्ट में चली जाती है, जहां डेविड की उम्र सिर्फ 15 साल की होती है और वहीं पे हम उसकी जीएफ को भी देखते हैं, जिसे डेविड बहुत प्यार करता है और उसे अपने प्यार का एक पहला तोहफा भी देता है। मगर वहीं पे उनके साथ पढ़ने वाला एक बदतमीज लड़का आता है और वो आते साथ ही डेविड को बुली करने लगता है और उसके बाद उसका वो गिफ्ट छीन के दूर फेंक देता है। दरअसल जिस जगह पे उस लड़के ने वो गिफ्ट फेंका होता है, वो जगह पूरी तरह से बहुत खतरनाक होती है। अगर कोई भी इंसान उस कच्ची बर्फ पे चलेगा तो वो वहीं से सीधा गिर के उस ठंडे पानी में डूब के मर जाएगा। मगर हमारे डेविड भैया अपनी मोहब्बत में बहुत निभाने वाले इंसान हैं और इतने खतरे के बावजूद भी डेविड वो गिफ्ट उठाने के लिए जाता है। थोड़ी देर के बाद जब डेविड उस गिफ्ट को वहां से उठाने लगता है तो उतनी ही देर में वो वहां से सीधा गिर जाता है और सबको ऐसा लगता है कि वो उस ठंडे पानी में डूब डूब के मर जाएगा। क्या वहां पे सच में उसकी मौत हो जाती है या डेविड बच जाता है, ये तो आपको आगे चल के पता लग जाएगा। मगर वहाँ पे जैसा ये लोग सोचते हैं और जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं होता, बल्कि बिल्कुल ही उल्टा होता है। डेविड उस पानी से निकल के अपनी यूनी की लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाता है और ये पहली बार ही होता है जब डेविड ने जाने अनजाने में अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ सबको ऐसा लगता है कि डेविड मर गया है, मगर डेविड यहाँ पे सड़कों पे सही सलामत भीगे हुए कपड़ों में घूमता घूमता अपने घर निकल जाता है। और वहीं पे हमें मूवी में एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डेविड का बाप होता है, जो कि फिजिकली और मेंटली डेविड को बहुत ही टॉर्चर करता आ रहा है उसके बचपन से। घर में एंटर होते ही वो डेविड से बहुत सवालात पूछता है, जैसे कि कहाँ थे तुम, क्या करने गए थे, वगैरह वगैरह। मगर डेविड उससे जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका बाप उसके कमरे के बाहर खड़ा होके उस पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद डेविड इससे तंग आके खुद को दोबारा से अपने घर से अपनी यूनी की लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद डेविड सोच लेता है कि वो दोबारा से अपने बाप के घर में नहीं जाएगा और अकेले जाके अपनी लाइफ सही से जिएगा और अपनी पावर को समझेगा और उन पे कंट्रोल करना भी सही से सीखेगा। और ऐसा ही होता है, वो किसी सुकून वाली जगह पे जाके अपनी पावर्स को सही से मास्टर करता है और अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये एक गरीब है और इसके पास पैसों की बहुत कमी है और वो अपना पहला मोटिव यही बनाता है कि उसे अभी कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कहीं से चुराने हैं, जिससे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और उसकी लाइफ पूरी तरह से सुकून से गुजरे। उसके बाद डेविड ऐसे ही करता है और वहाँ की सबसे बड़ी बैंक में टेलीपोर्ट होके अपनी बेहतरीन महारत से वहां से बहुत सारा पैसा चुरा ले जाता है। उसके बाद वहीं पे मूवी में एंट्री होती है एक हीरो या विलन की, ये आप खुद ही डिसाइड करना। उस किरदार का नाम होता है रोलैंड। दरअसल इसका काम ऐसे जंपर्स को पकड़ना होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होके क्राइम्स करते हैं। इसका मतलब ये है कि डेविड एक वाहिद इंसान नहीं है जो कि कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, बल्कि ऐसे कई और लोग भी हैं जो अपनी इस पावर से कई क्राइम्स करते हैं और उन जैसे लोगों से रोलैंड बहुत ही नफरत करता है और उनको ढूंढ ढूंढ के मारता है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रोलैंड यहाँ पे पहुंच चुका होता है। रोलैंड का काम यही है कि वो ऐसे जंपर्स को पकड़ता है और उन्हें एक अजियतनाक मौत देता है। अब इससे आपको ये तो पता लग चुका होगा कि डेविड सिर्फ एक लौता जंपर ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई और जंपर हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं और उन
उनको अच्छे से सबक सिखाने के लिए हमारे रोलैंड भैया हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ डेविड ने भी अपनी जंपिंग यानी टेलीपोर्ट पावर्स की मदद से चोरियां करके अपनी लाइफ में अच्छी खासी टशन वाली जिंदगी बना ली थी। अब यहाँ पर डेविड को 8 साल बीत चुके होते हैं अपनी पावर्स का यूज करते हुए। अब डेविड किसी भी पिक्चर को देख के वहां तक एक झटके से टेलीपोर्ट हो सकता था। हालांकि सिर्फ इतना नहीं बल्कि उसकी मेमोरी में आने वाली किसी भी जगह पे वो एक झटके से अब पहुंच सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या डेविड ने अपनी पावर से ये सब जो भी किया होता है वो सही था या गलत? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल उसके बाद हम डेविड के अपार्टमेंट को देखते हैं जो कि बहुत सारी जगहों की पिक्चर से भरा हुआ होता है। उसके पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां भी होती हैं, मगर यहीं पे एक बुरी खबर ये भी होती है कि रोलैंड डेविड की तलाश करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, जहां पे वो डेविड को मिलता है। मगर डेविड रोलैंड को बस एक मामूली पुलिस ऑफिसर ही समझ रहा होता है। रोलैंड उसे बताता है वो उसको खत्म करने के लिए आया है और उस जैसे जंपर्स के लिए रोलैंड एक जीती जागती मौत है और इससे जंपर्स की ये सब हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो भी ये जंपर्स लोग करते हैं उससे रोलैंड को बिल्कुल ही नफरत है, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है। तभी वहीं से डेविड ये सुन के भागने की कोशिश करता है, मगर रोलैंड उसे अपने हथियार से एक बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके बाद डेविड टेलीपोर्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसके माइंड में उससे इलेक्ट्रिक शॉक का असर हो गया होता है। और यहीं पे रोलैंड और डेविड के बीच में बहुत क्लास की फाइट होती है। रोलैंड डेविड पे भारी पड़ने लगता है, मगर डेविड जैसे तैसे करके अपने अपार्टमेंट से टेलीपोर्ट होके निकल जाता है और रोलैंड से अपनी जान छुड़ा के वहां से उड़न छू हो जाता है। वहीं रोलैंड उसके जाने के बाद उसके पूरे घर की छानबीन करता है, जहाँ पे उसे बहुत सारी करेंसीज मिलती हैं और बहुत सारी जगहों की तस्वीरें भी मिलती हैं। दरअसल ये सारी तस्वीरें वो होती हैं जहाँ पे डेविड गया होता है। और वहीं पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रोलैंड को मिलती है और वो इम्पोर्टेंट चीज होती है डेविड की गर्लफ्रेंड की पिक्चर, जो कि रोलैंड के हाथ में लग जाती है। बहरहाल यहाँ पे रोलैंड को पता तो नहीं होता कि ये लड़की कौन है, मगर मूवी में आगे चल के आपको पता लग जाएगा कि उसको किस तरीके से उस लड़की का पता मिलता है। उसके बाद डेविड जब टेलीपोर्ट होके अपने अपार्टमेंट से गया था तो वहां से वो सीधा निकल के अपनी जीएफ के घर पहुंच जाता है, जहां उसे उसकी जीएफ की मां मिलती है, जो कि डेविड को देख के बहुत हैरान होती है, क्योंकि उनको ये पता था कि डेविड उस वक्त ही मर गया था जब वो उस गिफ्ट को लेने के लिए बर्फ के ऊपर गया था और उसी तालाब में डूब के उसकी मौत हो गई थी। मगर डेविड बोलता है वो इस दिन मरा नहीं था बल्कि वो बच गया था। उसके बाद मिली की माँ डेविड को बताती है कि मिली तुम्हें एक बार में मिलेगी जहाँ वो जॉब करती है। डेविड ये सुनने के बाद फौरन वहीं पहुँच जाता है। उस बार में पहुँच के वो देखता है कि मिली को एक लड़का बहुत तंग कर रहा होता है। याद रहे कि ये वही लड़का है जिसने फर्स्ट टाइम उसका गिफ्ट बर्फ के ऊपर फेंका था, जिस वजह से सबको ऐसा लगा था कि डेविड मर गया है। बहरहाल डेविड उसे समझाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो शोखा वहीं पे डेविड से भी हाथापाई पे उतर आता है, मगर डेविड उसे अपने स्टाइल से अच्छा सबक सिखाता है और उसे पकड़ के उसी बैंक में टेलीपोर्ट करके छोड़ आता है जहाँ उसने चोरी की थी। जब डेविड उस लड़के को उस बैंक रॉबरी वाली जगह पे छोड़ आता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल ही डरी हुई होती है और वो डेविड से माफी भी मांगता है, मगर डेविड उसे वहीं छोड़ देता है। इसके बाद मूवी में ऐसा कुछ होता है जो आप लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते। ये सब जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिएगा। इसके बाद डेविड उस लड़के को उस बैंक रॉबरी वाली जगह पर छोड़ने के बाद दोबारा से लौट आता है और मिल्ली से बहुत सालों के बाद मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी और प्यारी बातें करते हैं, जहाँ पे डेविड मिल्ली को बताता है कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बैंकर बन चुका है और उसकी लाइफ बहुत ऐशो आराम वाली है। मिल्ली और डेविड बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए रोम शहर निकल आते हैं और वहीं पे ये लोग खूब एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक दिन जब वो एक जगह घूमने जाते हैं
जिस जगह का नाम होता है कोलिशन, जहाँ पे अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन होती है और वो जगह अंदर जाने के लिए बंद भी की जाती है। मगर डेविड यहाँ पे भी अपनी पावर्स का यूज करता है और बहुत चालाकी से मिल्ली को उस जगह के अंदर ले जाता है। मिल्ली और डेविड थोड़ा सुकून से उस हिस्टोरिकल जगह पे घूमते हैं, मगर वहाँ पे जहाँ उनको जाना होता है उस जगह पर भी एक दरवाजा होता है जिसपे ताला लगा हुआ होता है। उसी ताले को खोलने के लिए हमारा हीरो भैया कूद पड़ते हैं, मगर वहाँ पे अंदर जाके उनका सामना एक लड़के से होता है जिसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन को देख के डेविड उससे पूछता है कि कौन हो भाई तुम। तो वो डेविड को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक जंपर हूँ। मैंने तुम्हें तभी नोट किया था जब तुम बार में उस लड़के के साथ लड़ते लड़ते गायब हो गए थे और मैं वो देख के ये समझ गया था कि तुम भी एक जंपर ही हो। इन दोनों के बीच में बातचीत चल ही रही होती है कि वहीं पे रोलैंड के लोग ग्रिफिन और डेविड को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर उनके कुछ करने से पहले ही ग्रिफिन उनको मार देता है और उनमें से एक बंदे को अपने साथ ही लेके एक स्ट्रेंज जगह पे चला जाता है। वहीं उसका पीछा करते करते डेविड भी उसी जगह पे पहुंच जाता है और डेविड उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस सब के पीछे क्या वजह है। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि रोलैंड ने उसके माँ बाप को बहुत ही बेदर्दी से मार डाला था और अभी ग्रिफिन का ये मकसद है कि वो इस रोलैंड के बच्चे को भी बहुत बेदर्दी से जब तक नहीं मार देता तब तक वो भी चैन की सांस नहीं लेगा। और वो डेविड को भी कहता है कि तुम भी अपने आसपास के लोगों की बहुत अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि रोलैंड बहुत ही हरामी किस्म का आदमी है, वो तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत सताएगा। ये सब सुनने के बाद डेविड वहाँ से टेलीपोर्ट होके मिल्ली के पास पहुँच जाता है और ये लोग उसी जगह से बाहर निकलते हैं तो उनको वहां से निकलते हुए एक औरत देख लेती है, जिसके बाद पुलिस को भी ये पता लग जाता है कि उस जगह के बंद होते हुए भी आखिर ये लोग अंदर कैसे गए। और इत्तेफाक से वहां पर अंदर खून भी हुआ होता है जो कि ग्रिफिन ने किया होता है और उसका इल्जाम भी हमारे डेविड भैया पे लग जाता है और उसी वजह से उसको जेल में डाल दिया जाता है। बहरहाल जेल पहुंचने के बाद एक लेडी डेविड से पूछताछ करने के लिए आती है, मगर डेविड जब उस लेडी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो लेडी कोई और नहीं बल्कि डेविड की माँ होती है। डेविड को ये बताया गया था कि बचपन से ही उसकी माँ की डेथ हो गई है और उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी माँ के बगैर ही गुजारी थी। दरअसल उसकी माँ उससे इस सब के पीछे की वजह ये बताती है कि वो एक जंपर कैचर है और उसे डेविड के बचपन से ही पता लग चुका था कि डेविड एक जंपर है और उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे को अपने हाथों से मारे, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो इस वजह से उसको अपने बेटे को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि कोई माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे को अपने हाथों से मारे। इसके बाद उसकी माँ उसको कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी भागो, क्योंकि रोलैंड तुमको मारने के लिए यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि क्या रोलैंड वहां पहुंच के उसे मार पाएगा या नहीं, ये आपको पता लग जाएगा। अब अगर आप सोच रहे थे कि रोलैंड वहां पर पहुंचकर उसे मार देगा, तो ऐसा नहीं होता। हमारे डेविड भैया वहां से भागने में कामयाब होते हैं और मिल्ली के साथ मिलके उसे कहता है कि तुम सीधा अपने घर जाओ, और ये कहने के बाद डेविड उसे एयरपोर्ट ले जाता है। मगर वहां जाके मिल्ली को भी थोड़ा बहुत डेविड पे डाउट होता है कि शायद ये कोई गलत काम कर रहा है, और इसी शक में वो डेविड का बैग चेक करती है तो उसे बैग के अंदर सिर्फ पैसे ही पैसे मिलते हैं। मगर उसके बावजूद भी मिल्ली वहां से चली जाती है, क्योंकि उस टाइम उसके लिए वही बेस्ट ऑप्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड अपने बाप के पास जाता है अपनी माँ की सच्चाई जानने के लिए। मगर जब डेविड अपने फादर के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसके बाप को रोलैंड ने वहां आके बहुत पीटा होता है, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर रोलैंड कैसे डेविड के बाप तक पहुंचा। दरअसल रोलैंड को ये सब उसी लड़के ने बताया होता है जिसको डेविड ने बैंक में बंद कर दिया था। रोलैंड डेविड के बाप को मारने के बाद उसकी जीएफ के घर की तरफ निकल पड़ता है, और दूसरी तरफ डेविड ग्रिफिन से भी मिलता है और ग्रिफिन डेविड को कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ रोलैंड का काम तमाम करने के लिए। अब इतने सालों के बाद मुझे एक परफेक्ट टाइमिंग मिली है जहाँ मुझे पूरी आजादी है
रोलैंड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। मगर इसके बावजूद भी डेविड ग्रिफिन को कहता है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद इन दी एंड ग्रिफिन मान जाता है और इसके बाद डेविड मिली के घर पहुंच जाता है। अब यहाँ इनका पीछा रोलैंड भी कर रहा होता है और वो पागलों की तरह मिल्ली को ढूंढ रहा होता है। मगर जब तक वो मिल्ली तक पहुंचता तब तक डेविड मिल्ली को वहां से लेकर निकल जाता है। और जैसे ही डेविड मिल्ली तक पहुंचता है और उसे वहां से लेकर निकलता है तो उसके पास एक ही जगह होती है, वो है ग्रिफिन का ठिकाना, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज जगह होती है। अब यहाँ पे ये सब देख के मिल्ली बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे पहली बार डेविड का ये राज पता लगता है कि वो एक जंपर है। अब जिस जगह पे ये तीनों होते हैं वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है। और वहीं दूसरी तरफ मिली के घर में रोलैंड भी पहुंच जाता है, जिसके पास एक मशीन होती है जिसकी मदद से वो जंपर्स के टेलीपोर्ट होने के फौरन बाद उन तक पहुंच सकता था और वो उसी मशीन का इस्तेमाल करके उन तक पहुंच जाता है। वो वहां पहुंच के डेविड को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। मगर फिर वहीं ग्रिफिन आके इस शैतान का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने जाल में फंसा के उसे बस के जरिए कुचलने की कोशिश करता है। मगर रोलैंड उस बस से भी बच जाता है। मिली भी ये सब खड़ी देख रही होती है और वहीं पे डेविड भी उन वायर से बंधा होता है जिनसे मिल्ली उसको छुड़ाती है। मगर रोलैंड यहाँ पे आके मिल्ली को लेके भाग जाता है क्योंकि रोलैंड को पता होता है कि डेविड कैसे भी करके उसे बचाने के लिए आएगा। अब यहाँ पे ग्रिफिन डेविड को बताता है उसने पिछले 10 सालों से इस कुत्ते रोलैंड को मारने की अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी है और उसने एक ऐसा बॉम्ब बनाया है जिससे वो उसको और उसके साथियों को एक जगह लाके उड़ा देगा। और वो ऐसा ही करने लगता है मगर डेविड उससे रोक लेता है क्योंकि उनके साथ मिली भी होती है और अगर ग्रिफिन ऐसा करेगा तो उनके साथ मिली भी मर जाएगी। डेविड उस बॉम्ब के रिमोट को लेके वहां से भाग जाता है और ग्रिफिन भी वो रिमोट लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। इन दोनों के बीच में बहुत अमेजिंग फाइट होती है। ये जगह जगह टेलीपोर्ट होते हुए लड़ते हैं मगर जैसे तैसे करके डेविड उसे एक ट्रैप में फंसा के वहां से निकल के मिली के घर पहुंच जाता है क्योंकि रोलैंड ने मिली को वहां पे रखा होता है। और वहीं पे रोलैंड और डेविड के बीच में एक हैवी फाइट होती है और रोलैंड डेविड को चारों तरफ से बांध लेता है ये सोच के कि अब तो यहाँ से डेविड भाग ही नहीं पाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको अपनी सारी पावर्स यूज करनी होगी जो कि लगभग नामुमकिन है। लेकिन हमारे डेविड भैया प्यार में पूरी तरह से पागल बन चुके हैं और वो अपनी सारी पावर्स यूज करते हैं और उस घर के साथ साथ इन सारे लोगों को भी टेलीपोर्ट करके उसी जगह पे चले जाते हैं जहां वो पहली बार टेलीपोर्ट हुए थे, यानी कि अपनी यूनी की लाइब्रेरी में। वहां पहुंचते साथ ही डेविड जो कि अपनी पूरी पावर्स लगा चुका था तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है और दूसरी तरफ रोलैंड उठ के उस पे हमला करने के लिए आता है। जब तक वो डेविड तक पहुंच पाता तब तक डेविड भी उठ जाता है। डेविड उठते साथ ही उसको पकड़ के एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने होती है और उसको एक ऐसी गुफा में छोड़ आता है जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। वो अपनी मॉम से मिलने जाता है जहाँ जाके उसकी मॉम उसे सारी हकीकत बताती है कि उसने उसे क्यों, कैसे और कब छोड़ा था। और वहीं पे वो अपनी स्टेप सिस्टर से भी मिलता है। यह सब जानने के बाद डेविड को सुकून मिल जाता है और वो मिल्ली के साथ अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए निकल जाता है। और यहीं पे इस मूवी का एक खूबसूरत अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।